परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत दें। प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए सब लोग जो हैं जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष दे, क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं तो बाइबल में लिखा है कि शैतान को आग लग जाती है। क्या होता है? आग लग जाती है। और तमाम प्रकार की जो शैतान की जो ग्रीक और कोझी चालें हैं वो खत्म हो। जब हम प्रभु के लिए ताली बजाएं तो उसे तकलीफ होती है ना। तो जब हम उसके लिए ताली बजाते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है। इसलिए हम प्रभु के लिए ये ताली बजाई है, खुदा के कलाम के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो वचन है, जो याकूब की पत्री उसका 3रा बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर के और 12वीं आयत तक जो पढ़ा है, जिसमें लिखा है जीव को अपने वश में करना। मेरे अजीजों, ये पूरा शरीर जो है उसमें से सबसे खतरनाक चीज जो है वो क्या है? हमारी जीव। और इसके बारे में याकूब की पत्री में बड़ी शक्ति के साथ लिखा गया है। और प्रभु का वचन जो है उससे हम सीखेंगे कि ये हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालती है और किस तरह से हमें इन सब चीजों से बचना है और किस तरह से हम खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को हमें जो है वो सीखना है। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा विषय है वो ये है कंट्रोल ऑन द सिन ऑफ टंग। जीव के पाप को लगाम डालना। जो जीव का पाप है, हमारी टंग का पाप है, उसको लगाम डालना। जैसे घोड़ा जो है उसके मुंह में हम लगाम डालते हैं तो वो घोड़ा जो है वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, फिर उसकी लगाम जो है उसको खींचनी पड़ती है। दाऊद नबी का जो ज़बूर हम गाते हैं, पंजाबी का ज़बूर है, लगामा ते वाका है उन्हां दा साज ना हो रहंदे काबू विच। जब लगाम जो है उसको डाली जाती है तो उस समय जो है वो सही तरीके से चलता है, एक लाइन में चलता है, वो सीधा चलता है, एक्सीडेंट से बचाता है और कहीं वो इधर उधर नहीं जाता, गड्ढे में नहीं जाता। इसलिए मैंने आज का विषय रखा है कंट्रोल ऑन द सिन ऑफ टंग। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं जो अपने शब्दों से जहर उगलते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जहां वो किसी भी प्रकार का कोई बंदा क्यों ना हो, जहां तक कि वो मुसीबत क्यों ना हो। और कहीं पर भी हम देखें तो आजकल लोग जो है वो जहर बोल रहे हैं। ये जीव जो है वो एक दूसरे को लड़ा रही है, एक दूसरे को मार रही है। ये जीव के द्वारा ऐसी आग लगाई जा रही है दुनिया में, संसार में, कि लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं। इतनी बर्बादी के कगार पर चले गए हैं कि उनके कारण जो है लोग एक दूसरे को बंदूक की गोली से और तमाम प्रकार से मार रहे हैं। और सबसे गोली जो है बड़ी जो होती है वो जीव की गोली होती है। इसलिए मेरे अजीजों, इसको जितना आप संभाल करके रखोगे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अय्यूब की पत्री में लिखा है कि इंसान जो है अगर उसने अपनी जीव को वश में कर लिया तो उसका सारा शरीर जो है कंट्रोल में हो जाएगा। यहां तक बाइबल में लिखा है कि इंसान को जब खुदा ने बनाया तो सारी दुनिया का, हर चीज का, पेड़ पंछियों का, पौधों का सारा अधिकार, जहां तक जो जहाज करते हैं उसका भी कंट्रोल जो है उनके हाथ में दिया। जब एरोप्लेन जो है उड़ता है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? पायलट के। खुदा ने दिया। लेकिन अगर पायलट जो है उसके पीछे जाकर के उसको को गाली देना शुरू कर दे, जब उसको कांचन बोलना शुरू कर दे, मार्केटाई हो जाएगी, तो जो कंट्रोल है वो अनकंट्रोल हो जाएगा
गिर जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन है, जब हम मसीह में चलते हैं, जब हम प्रभु में चलते हैं, तो हमारी जीव जो है वो हमें गिरा देती है, वही हमें ऊपर लेकर के जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, ये क्यों इतना स्ट्रिक्टली यहां पर याकूब ने लिखा है? क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम है, जो जड़ जो है, वो हमारी जीव है। क्योंकि जो इंसान के अंदर भरा रहता है, वही इंसान के अंदर से बाहर आता है। जीव जो है मिसबिहेव करती है, और कई बार हमें पता भी नहीं चलता, हम कुछ करना भी नहीं चाहते, तो भी कई बार वो ऐसा हमसे बुलवा देती है जिससे हम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें याकूब की पत्री उसका 3रा बाब उसकी 5वीं और 12वीं आयत से लेकर के जब हम पढ़ते हैं, तो वचन में बताया गया है कि जीव के पाप पर लगाम जो है वो हमें डालना बहुत ही जरूरी है। ये पाप है, पाप उगलती है, पाप करवाती है। इसलिए मेरे अजीजों, इसको रोकना जो है आज के जमाने में बहुत ही जरूरी है। जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनको रोकना उनको बहुत ही जरूरी है, और रुक करके सोचना बहुत ही जरूरी है। याकूब की पत्री उसका 3 बाब उसकी 5 और 7वीं आयत तक जब हम बातचीत करेंगे, तो उसमें भजन संहिता 12 उसकी 3री आयत जो है, आपके पास बाइबल है तो आप जरूर उसमें से आप निकाल सकते हो। भजन संहिता उसका 12 उसकी 3री आयत जो है, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है उसको काट डालेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा उसको काट। कैसे इसको प्रूफ करे? क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर तेरी जीव गुनाह करती है तो उसको काट दे, तेरा गुंगा हो करके स्वर्ग में जाना अच्छा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये हमारी ही तो है, हम ही इसको वश में कर सकते हैं, कोई दूसरा इसको वश में। मैं बोलता हूं मैं इसको वश में कर सकता हूं, मैं पुरपट पे बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं ही कंट्रोल में कर सकता, दूसरा कोई भी। आप खुद हम इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने जो हमें दी है। दूसरी आयत में लिखा है, 12 भजन संहिता 12 उसकी दूसरी आयत में, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है और चापलूसी होठों से दो रंगी बातें कहता है। चापलूसी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि खुदा से डरें, क्योंकि ये जीव जो है वो काट दी जाएगी। ये हमें स्वर्ग तक लेके नहीं जाएगी। इसलिए 4थी आयत में लिखा है, वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है? जो जीभ से ज्यादा अपने आप को जो है वो बड़ा बनाना चाहता है, वो खुदा कहता है कि वो कहते हैं कि अपनी जीभ से ही हम जीत जाएंगे। नहीं, खुदा अगर हमारे संग है तो वो जीता हुआ है, तभी हम जीतेंगे। हम प्रभु को साथ लेकर के चले, जो प्रभु कहता है, प्रभु के वचनों के ऊपर हम कोई भी किंतु परंतु कर नहीं सकते। और परमेश्वर जो है वो ऐसी एक हस्ती है जो एक टाइम सब जगह पर देखती है। यहां पर वर्शिप हो रही है तो क्या दूसरी जगह पर खुदा नहीं वर्शिप नहीं हो रही? वहां पर नहीं खुदा देख रहा। आप देखिए, उसने कहा आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पांव की। आप सोचिए आंखें कितनी कितनी बड़ी होंगी। खुदा की आंखें कितनी बड़ी होंगी। चारों तरफ जो है परमेश्वर जो है उसकी आंखें अपने लोगों के ऊपर लगी
लगी रहती है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपनी जीभ को कंट्रोल करें। नीति वचन जो सुलेमान बादशाह, जो बहुत बड़ा एक आलमगीर बादशाह हुआ, जिसके पास बेतहा अकल, दनाई और बुद्धि है, और वो नीति वचन उसका 26वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में क्या लिखते हैं? यहां पर लिखा है, जहां लकड़ी का ना होने से आग बुझ जाती है। आप सर्दी में लकड़ी जो है उसको जलाते हो आग तापने के लिए, जब लकड़ी नहीं होगी तो आग, लकड़ी नहीं तो आग, वैसे बिना जो सवार जो होती है, जो राख होती है, उससे हाथ तो आप सकते हैं नहीं। उसने लिखा जहां लकड़ी ना होने से आग जो है बुझ जाती है, वैसे ही यहां कानाफूसी ना होने से झगड़ा मिट जाता। हालेलुया। यही तो मेरे और आपके अंदर से जाती कानाफूसी, हमारे अंदर से कोई जो कानाफूसी है वो कभी जाती जानी चाहिए। वही कारण है, घर में झगड़ा, चर्च में झगड़ा, प्रेयर में झगड़ा, कहीं पर झगड़ा, ये कानाफूसी जो हमारी जिंदगी में, सुलेमान बादशाह कहता है कि लकड़ी ना होने से आग तो बुझ जाती है, तो जहां कानाफूसी ना हो वहां पर झगड़ा भी खत्म हो जाता। हालेलुया। और जरूरी है कि कानाफूसी जो है वो हम ना करें, उससे पति पत्नी में दरार पड़ जाती है, नूह सास में दरार पड़ जाती है, उसमें हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं, उसमें डिवोर्स हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़ा कर लेता है, कलीसिया पास से झगड़ा कर बैठते हैं, पास कलीसिया से झगड़ा कर लेता है। ये सारा कारण क्या है? जीभ का। ये जीभ जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 34वीं आयत में भी आप इस चीज को घर जाकर के पढ़ सकते हैं। मेन वही एक टॉपिक के अंतर्गत ही इसको जो है रखा गया है। फिर हम देखेंगे 8वीं आयत तक, पहले 5 से 7 और 8 से 12वीं आयत तक हम प्रभु के वचन से, खुदा के कलाम से देखेंगे। जो इंसान जीव को ही वश में नहीं कर सकता, तो वो क्या कर सकता है? वो तो कभी भी खुदा की बंदगी नहीं कर सकता, वो कभी भी खुदा का नाम नहीं ले सकता। अगर वो खुदा का नाम लेता है तो उसका नाम लेना जो है बेफायदा नाम है। इसीलिए यहां पर परमेश्वर के वचन में दूसरी चीज बताई गई है। पहले तो क्या है, कानाफूसी करके लोग आग लगाते हैं। वो ऐसी जीव आग लगा देती है कि वचन में लिखा भाग चक्कर कोई आग, एक तीली कितनी होती है, बिल्कुल छोटी सी, और जब उसको जलाए तो पूरे जंगल को ही राख कर देती है, आग लगा देती है। इसलिए मेरे अजीजों, इसको कंट्रोल में करना बहुत ही जरूरी है। कौन अपनी जीभ को वश में कर सकता है? Who don't control his tongue? मेरे अजीजों, आप इस जीभ को वश में नहीं करते तो क्या होगा हमारा? हम कैसे जिएंगे? भजन संहिता 140 उसकी 3री आयत जो है आप अगर निकालोगे तो उसमें लिखा है, उनका बोलना सांप का सा डसता है। उनका बोलना सांप का सा डसता है। किनका? जो बड़े बुरी तरह से लोगों को बोलते हैं, बुरी तरह से जो लोगों को बोलते हैं, वो सांप की तरह। सांप जो है वो क्या? सांप जो है शैतान का रूप दर्शाया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में भी वो शैतान उसको बताया गया है। उसकी बातों में आकर के हम अपना नुकसान कर सकते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा, उनके मुंह में नाग का सा विष है। जैसे सांप जो है जब किसी को दंदी काटता है तो उसके सर के ऊपर क्या होता है? वो जहर होता है। वो जहर का जो
थैली होती है वो फूट जाती है, तो दांत के जरिए उसके अंदर चली जाती है और पूरा शरीर जो है भोजन से भर जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए खुदा ने कहा था जब तू फल खाएगा तो उसी समय मारे। आत्मिक तौर पर आज हम मर जाते हैं जब वो शैतान की तरह लोग जो है वो हमारे अंदर वो विष छोड़ते हैं। जो मतलब है कि अच्छा खासा घर चल रहा है, अच्छा खासा गुरुद्वारा चल रहा है, मंदिर चल रहा है, चर्च चल रहा है, तो उसके अंदर जब विष छोड़ा जाता है तो उसको बर्बाद कर देते हैं। हमारे घर भी जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने आप को उस जीव को कंट्रोल करें और देखें कि क्या सही है क्या गलत है। सुबह उपदेशक उसका 10वां बाब उसकी 11वीं आयत और 12 और 4थी आयत में भी आप अगर आप निकालोगे तो आप पढ़ सकते हो। लिखा है यदि मंत्र से पहले सांप उसे डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ। हालेलुया। अगर सांप काट गया, उसके अंदर जहर आ गया पूरा, मंत्र क्या करेगा भाई? पढ़ना। लोग मंत्र पढ़ के फिर मर जाएंगे, लेकिन वो बचेगा नहीं। यहां तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट उसका होगा, है ना। फिर शैतान जो एक बार हमारे अंदर घुस जाता है ना, उसके ऊपर कितने भी मंत्र पढ़ते रहो, कितने मंत्र पढ़ते रहो, उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह ने सांप को उस कलवरी क्रूस पर मार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बताया कि कैसे बोलना चाहिए। उसने पहला ही शब्द बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये ऐसे बोला जाता है। और सारी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, उनके बोलने में नजाकत होती थी, उनके बोलने में बरकत होती थी, उनके बोलने से आशीष आती थी, उनके बोलने से रोगी चंगे होते थे, उनके बोलने से जो मुर्दे हैं वो जिंदा होते थे, उनके बोलने से कोई शुद्ध होते थे, उनके बोलने से आसमान थम जाता था, उनके बोलने से जो बारिश है वो रुक जाती थी। मेरे अजीजों, आज प्रभु हमसे बोल रहा है अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम अपनी जीव को कंट्रोल में कर लेंगे तो वो जो आग है वो बुझ जाएगी। अगर शैतान हमें डस गया, मंत्र पढ़वाने से कुछ भी नहीं होगा। लोग जाकर के दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने से सबको को क्या पता। जब अमृतसर में पास्टर था तो वहां पर एक घर में एक नाग सांप जो है वो आ गया और वो रोज उसको वो दूध पिलाते थे, दूध रख के चले जाते थे। उन्होंने कहा हमारे घर में लोग जो है लाइन लगी, लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि भाई नाग देवता जी आ गए हैं। ये सच्ची बात है। और एक दिन क्या हुआ कि वो बहन जो है बेचारी वो काम काज कर रही थी ऐसे करके, नाग देवता जी आए और उसने उसको डसा और उसी समय खत्म। लेकिन प्रभु हमें मारता नहीं, परमेश्वर जो है वो हमें जिंदगी देता है, खुदा जो है हमें जीवन देता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि शब्दों में इतनी शैतान जो है बड़ी बरीकी के साथ बड़े मुहावरे हमें समझाएगा। जैसे आदम के और हवा के पास आकर के बड़ी चापलूसी की बातें उनसे करके उनसे गुनाह करवा। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो जिंदा खुदा है, वो कभी भी हमें इस झमेले में फंसने नहीं देगा। इसलिए मेरे अजीजों, रोमियो की पुस्तक उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत जो है उसको भी आप पढ़ लें कि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें क्या सिखाता है। मेरे अजीजों, रोमियो की पुस्तक उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत, अगर किसी ने निकाल लिया है तो आप पढ़ सकते हो। रोमियो की पुस्तक उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत में
इस प्रकार लिखा है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों से धर्मी और न्याय करते समय तुम जय पाएगा। यानी बातों से, अपनी बातों से, जीभ से बातें करते हैं हम, अपनी बातों से ही धर्मी ठहरते हैं और बातों से ही निर्दोष ठहरते हैं। बातों से दुष्ट भी बन जाते हैं। मेरे जीजों, खुदा जो है वो हमें एक ऐसी आशीष दी है, प्रभु ने बरकत दी है, जिसमें एक पवित्र बाइबल हमें दी है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा छपने वाली, और दुनिया में मैं संसार की बात कर रहा हूं, और सबसे ज्यादा फॉलोअर जो है वो इस बाइबल के वचन के। क्यों? हालेलुया। क्योंकि ये सच्चा कलाम है खुदा का, और लोग निजात पा रहे हैं। आज अगर हमें यह नहीं पता कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे, हम कौन सी जंग जीत ली, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमें पता है, हम जानते हैं कि मरने के बाद भी हम उस प्रभु के पास जाएंगे जिस खुदा ने हमें इस संसार में भेजा है, प्रभु यीशु मसीह के पास, उस स्वर्ग में। मेरा अजीजों, खुदा का वचन, प्रभु की वाणी हमें यहाँ पर बताती है, मत्ती के इंजील उसका 7वां बाब, उसकी 16वीं आयत से लेकर के 20वीं आयत तक, जैसा पेड़ है वैसा उसका, कड़वा पेड़ है तो कड़वाई, मीठा पेड़ है तो मीठा ही। प्रभु यीशु मसीह ने ना तो कड़वा काम करा, ना तो कड़वा बोले, उसने हमेशा ही खुदा की महिमा के लिए बोले, और उसने संसार में आकर के जो खुदा था वो इंसान बन गया ताकि हमारी निजात के लिए दरवाजा खुल जाए। मेरे अजीजों, आज हमें कुछ भी कभी कुछ बोलना है तो बोलने से पहले प्रभु के वचन को जरूर याद करें। पहले तौलो और फिर बोलो। बोलना जो है वो भी सब किसी को आता नहीं। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बोलना जो है उस पर निर्धारित करता है कि आप कैसे इंसान हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपका जीवन कैसा है। क्योंकि खुदा ने हमें बचा के रखा, मुझे और आपको, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हम नमक बने, हम दीन बने, हम प्रभु की बातों को सुने, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, उनको सुनता है और उसके मुताबिक अपना जीवन बसर करता है। इसलिए आज का मैंने विषय यही चुना था, कंट्रोल ऑन द सिन ऑफ टंग। मेरे अजीजों, जीव का पाप जो है उसको लगाम दो। आज हम उसके ऊपर लगाम हमारी नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में देख रहे हैं एक बच्चा जो अपने मां बाप से बदतमीजी करता है, कैसे बोलता है। क्या खुदा ने हमें यह सिखाया? परमेश्वर ने हमें सिखाया? एक यंग मैन जो है अपने बूढ़े बुजुर्गों को कैसे बोलता है, ये क्या प्रभु ने बताया हमें? क्योंकि खुदा ने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी। अगर निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, उसमें जब हम पढ़े तो 10 हुक्म जो है, 5वां हुक्म क्या है? तू अपने माता पिता की आज्ञा का तो पालन करने के लिए बुरा बोलने से पालन होगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह खुद मतलब है कि जब इस संसार में आए तो लोगों ने इतने बुरे बुरे शब्द जो है उसके लिए बोले, गाली तक दी, लेकिन फिर भी गाली लेकर के उसने आगे से गाली नहीं दी। जितना आप मीठा खाते हो उतना मीठा बोलना भी चाहिए, है ना। कई बार तो मीठा ही हो जाता है, इतना मीठा हो जाता है, मीठा खाया ही, फिर भी थोड़ा बोला खा देते हैं, है ना। हम भी डरते मारे फीकी चाय पीते हैं, है ना।
कहते पादरी साहब बोलते फीकी चाय दो, डर लगता ना। तो इसलिए मेरे अजीजों, मीठा बोल जो है वो आपको इतना ऊंचा ले जा सकता है कि आप कभी सोच भी, और बुरा बोल जो है आपको इतना नीचे गिरा देगा कि आपने कभी सोचा भी। हर कोई नफरत करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी आप खुदा का कलाम हो और घर में हो, जहाँ चर्च में हो, जहाँ कार्यालय में हो, जहाँ कहीं ड्यूटी पे हो, जहाँ फिर बस पे हो, जहाँ ट्रेन में हो, जहाँ फिर एरोप्लेन में हो, आप कहीं पर अंतरिक्ष में हो, कहीं पर भी हो, आपको बोल जो है वो मीठा बोलना है। वचन के अकॉर्डिंग जो खुदा हमें सिखाता है उसके प्रति विश्वास योग रहना है। मेरे अजीजों, अगर आप पति जो है अपनी पत्नी को प्यार से कहेगा कि भाई आपने नाश्ता बड़ा अच्छा बनाया, तो दूसरे दिन पराठे जो है फिर गोभी के ही बन जाएंगे। अगर आप उनको बुरी तरह से बोलोगे तो अगले दिन फिर घी भी ऊपर नहीं लगेगा। चलो भाई जैसा बना फिर आप खुद ही बना ले, मेरे तो सिर दर्द। आप देखिए ना, छोटी छोटी बातें जब हमारी जिंदगी में इतने बड़ा हमारे पेट के ऊपर लात लग सकती है, तो अगर हम ऐसा अपने जीवन में करेंगे, हमारा काम भी ठप हो सकता है, हमारा बिजनेस ठप हो सकता है, हमारी दुकान जो है वो फेल हो सकती है, हमारी कामयाबी जो है जा सकती है ना, हमारे बच्चे जो है वो भी फेल हो जाएंगे, हमारा जीवन ही फेल हो जाएगा, हमारा कारोबार जो है उसका चौपट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो बोलने में एक अच्छी ट्यूनिंग जो है वो होनी बहुत ही जरूरी है। आप हारमोनियम में ऐसे 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 हाथ बुलाते रहोगे, बाजते रहोगे, तो क्या क्या बजा रहे हैं क्या पता नहीं चल रहा है ना। लेकिन ललित भाई आके थोड़ा सा वो सेट करके बोलेगा तो सब मस्त हो, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी ट्यूनिंग जो है वो अच्छी। इसी प्रकार इंसान जो है वो भी एक बाजे की तरह है। अब कैसे बजते हैं हम कैसे बज रहे हैं हम, उससे डिपेंड करता है कि हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है या फिर नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज का जो मेरा विषय है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अपनी जीभ का पाप जो है उसको लगाम दो। मैं और आप और जो वीडियो में सुन रहे हैं सब लोगों को चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएं, है ना। अगर आप हंस करके बोलेंगे, हंस करके एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे, आप आकर के जब मैं वहां पर खड़ा होता हूं, जब आप निकलते हो, तो हर एक को पास्टर जो है वो एक मतलब उसको जजमेंट जो हो जाती है। जो लोग आते हैं हंस करके पादरी साहब सलाम, तो कुछ लोग पादरी साहब सलाम मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम भी तो बदले, हम भी ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हम इस वर्शिप से, हम इस खुदा से, इस कलाम से और इस सारी जो खुदा के काम की एक्टिविटी है उससे हम खुश नहीं है। ये हमारा बिहेव जो है वो हमें बताता है, क्योंकि इसीलिए संत पौलुस रसूल कहता है तुम मेरी जीवती चिट्ठियां। चिट्ठी का मतलब है कि लोग उसको, पहले चिट्ठियों का काम था, तो चिट्ठियां नहीं है ज्यादा, है ना, मोबाइल पे ही सब कुछ आ जाता है। शगन भी किसी को भेजना तो शगन का जो होता है वो भी मोबाइल के ऊपर ही भेज देते हैं। आप लोग कई बार जाते नहीं है, उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देते हैं, है ना। पहले लोग जाते थे, लोगों को मिलते थे, है ना, तो वो भी फिर आगे से खाने की प्लेट जो है वो खाने जो ऐसे भेजते भी ऐसे खा लो, है ना। बनावटी जो जीवन है, मेरे कहने का मतलब है कि वो खुदा के हुजूर में वचन में लिखा कोटा चिका नहीं चलेगा। जो रियल जिंदगी हमारा जीवन है वो जो चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो लाइव है, वो जिंदा खुदा है। हम जिंदा परमेश्वर के सामने आते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, खुदा के
हाजिर नाजिर समझते हुए हम करेंगे तो परमेश्वर जो है वो हमें बरकत देगा, हमारे बच्चों को आशीष देगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की बरकत जो है हमेशा बनी रहेगी। दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी ये होने दिया कि हम आपके पवित्र कदमों में आ सके। बहुत से लोग खुदावंद जिन्होंने आज के वचन को सुना, उन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हर एक को ब्लेस करें, बरकत दें। आज का वचन मेरे और हमारी कलीसिया के जीवन में आशीष का कारण ठहरे। दुआ करते हैं जिन लोगों ने वचन को सुना है, जिन लोगों ने प्रभु जी वचन के ऊपर विश्वास करा है, उन सब पर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें। हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करते हैं, बच्चों के लिए अपनी कृपा, अपना फजल करें। हमारी कलीसिया के एक एक खानदान के लिए, एक एक बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते हैं, ब्लेस करें। आज का वचन खुदावंद हमारी जिंदगी में गहरा काम करे। बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, आप उन पर भी कृपा करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के पास वालों के लिए, तमाम प्रभु पिता परमेश्वर दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए और खुदावंद कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए दुआ करते हैं, ब्लेस करें। जो लोग वीडियो में सुने, आप उन पर भी अपनी कृपा, अपना फजल करें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष।